हेलो फ्रेंड्स, टॉपर साइजेस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022-23, बीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के तहत हम लोग जो है मित्रों जीएस का अध्ययन कर रहे हैं। जीएस के तहत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और हम लोग जो है मित्रों इसमें हम नास्तिक संप्रदाय के आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है नास्तिक संप्रदाय आंदोलन के उदय के कारण और जैन धर्म का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इस लेक्चर में मित्रों हम लोग जो है बौद्ध धर्म के इतिहास, इसके प्रीवियस लेक्चर में मित्रों हम लोग पार्ट 1 में बौद्ध धर्म का इतिहास पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं मित्रों, जिसमें हम लोग जो है बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में और फिर उनके बाद जो है उनकी शिक्षाओं के बारे में आदि का हम लोगों ने जिक्र किया था। ठीक है, अब आगे मित्रों हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 2 इस लेक्चर के माध्यम से जो है कवर करेंगे मित्रों। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, तो बहुत ही केयरफुल्ली और होलिस्टिक रूप से हम लोगों को इसका अध्ययन करना है। जो ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर अध्ययन कर रहे हैं मित्रों, उनके लिए शायद ये घातक साबित होगा। इस वजह से जहाँ से भी आप पढ़िए, जैसे भी आप पढ़िए, आप गंभीरता के साथ में पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है मित्रों। और आप साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स भी जो है प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहिए मित्रों, क्योंकि उसको सॉल्व करने से आपको एग्जामिनेशन की डेप्थ का पता चलेगा और पता चलेगा कि क्वेश्चन का स्तर क्या है और आप जो पढ़ रहे हैं उसका स्तर क्या है और आप जो सोच रहे हैं उसका स्तर क्या है। ठीक है, तो मित्रों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म पार्ट 2 के बारे में। मित्रों हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें इसके पहले जो है हम लोग एक कोटेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक कोटेशन है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक कोटेशन है कि जिस दिन हमारा सिग्नेचर जो है हमारा ऑटोबायोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन हमारा सिग्नेचर जो है हमारे ऑटोबायोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए कि आप जो है कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो मित्रों हमें अपने जो है सिग्नेचर को अपने ऑटोबायोग्राफ में बदलना है और इसी के लिए हमें दिन रात और कड़ी परिश्रम करना है मित्रों, कि जिससे कि एक दिन लोग हमारा भी ऑटोग्राफ जो है लेने के लिए लालायित रहें। ठीक है, तो मित्रों हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मित्रों। और एक कोटेशन ये भी है मित्रों कि डिसाइड, कमिट एंड सक्सीड, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए, हमारी मन स्थिति उस टारगेट को अचीव करने की होनी चाहिए। यानी डिसाइड हमें करना चाहिए, दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए कि मुझे यही करना है मित्रों। फिर स्वयं से हमें वादा करना चाहिए। ठीक है, हमें कमिट करना चाहिए, स्वयं से वादा करना चाहिए कि मुझे पाना है तो सिर्फ यही पाना है, मुझे करना है, अचीव करना है तो यही करना है। और फिर उसके बाद मित्रों हमें अपने सक्सेस के लिए प्रयास करना चाहिए, दृढ़ प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अंतिम रूप से सफल हो सकें मित्रों। तो आइए मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपने बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पार्ट 2 की तरफ। तो हम मित्रों देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, ये कई बार क्वेश्चन में टेक्निकल क्वेश्चन जब बनाना होता है आयोग को मित्रों, तो बौद्ध धर्म की जो है मान्यताओं पर क्वेश्चन वो बनाते हैं। जब क्वेश्चन का स्वरूप जो है टेक्निकल बनाना होता है मित्रों, तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर क्वेश्चन आयोग के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता था या नहीं मानता था, जैन धर्म मानता था, कौन आत्मा को मानता था, कौन अनात्मवादी था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो बनाकर आयोग आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करना चाहता है मित्रों। ठीक, तो हम लोग अध्ययन करते हैं कि बौद्ध धर्म की जो है मान्यताओं के बारे में देखते हैं मित्रों। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध, धम्म और संघ, ये इन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक, बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है मित्रों। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवादी है, ये मानता है कि क्षणिकवाद में विश्वास करता है और शुद्धवादी है मित्रों। ठीक है, बौद्ध धर्म क्षणिकवादी और शुद्धवादी है तथा यह नितांत कर्मवादी है, कर्म पर विश्वास करता है तथा ईश्वर और आत्मा को जो है विश्वास नहीं करता है। मतलब ईश्वर और आत्मा को जो है बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों कि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, ये अनात्मवादी है मित्रों। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये कर्मवादी है। ठीक, यह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, लेकिन ये क्या करता है, पुनर्जन्म को मानता है, ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानता है।
लेकिन यह पुनर्जन्म को जो है मानता है। ठीक, यह कहता है कि बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व के जो है 5 स्कंध हैं। ठीक, 5 स्कंध हैं। क्या क्या स्कंध हैं? एक रूप, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार और 5वां विज्ञान। ये बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व के जो है 5 स्कंद जो है माने गए हैं मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म में हम देखते हैं एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, बौद्ध धर्म में हम लोग देखते हैं कि एक जो है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है मित्रों। जो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान था, जिसका जिक्र हम लोग आगे अभी करेंगे। तो हीनयान और महायान की शाखा के अंतर्गत जो महायान शाखा है, महायान शाखा थी, ये महायान शाखा का आदर्श जो है बोधिसत्व है। महायान शाखा का आदर्श जो है बोधिसत्व को जो है, महायान शाखा का आदर्श जो है बोधिसत्व को जो है माना जाता है मित्रों। और बोधिसत्व हैं कौन? बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति थे जो निर्वाण को जो है प्राप्त कर चुके थे मित्रों, तथा अन्य व्यक्ति को जो है निर्वाण की प्राप्ति में जो है सहायता कर रहे थे मित्रों। ठीक, परंतु बोधिसत्व क्या थे? बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति थे मित्रों जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे, तो परंतु अन्य लोगों की निर्वाण में जो है सहायता करने के लिए ये आते थे। ठीक, ये मानव अथवा पशु, ये मानव के रूप में अथवा पशु के रूप में किसी भी रूप में जो है हो सकते थे मित्रों। ठीक है, बोधिसत्व जो है, प्रमुख जो बोधिसत्व जो है वो निम्नलिखित हैं। ये बौद्ध धर्म में कुछ बोधिसत्वों की चर्चा मिलती है मित्रों, जिसमें से कुछ जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रप्राणी, क्षितग्रह, मैत्रेय और अमिताभ। ठीक, ये मित्रों क्या है? ये बौद्ध धर्म के प्रमुख जो है बोधिसत्व हैं मित्रों। ठीक, जो अवलोकितेश्वर जी है ये प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर जो है ये प्रधान बोधिसत्व के नाम से जाने जाते हैं। और इनको जो है पदमपाणी अर्थात जो है हाथ में कमल लिया हुआ भी कहते हैं, अर्थात हाथ में कमल लिया हुआ भी जो है कहते हैं मित्रों। और इसका जो प्रधान गुण क्या है? दया है। जो अवलोकितेश्वर जी हैं इनका प्रधान गुण क्या है? दया है मित्रों। और मंजूश्री, अवलोकितेश्वर ये पहले हमारे बोधिसत्व, दूसरे हमारे हैं मंजूश्री जी हैं। जो मंजूश्री जी हैं मित्रों, इनके एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में जो है किताब रहती थी। ठीक, मंजूश्री जो हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है, एक हाथ में खड्ग लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में जो है किताब लिए हुए हैं। और इनका प्रमुख कार्य क्या है? बुद्धि प्रखर करना है। ठीक, इनका प्रमुख कार्य क्या करना है? बुद्धि को तेज करना है, प्रखर करना है। उसके बाद तीसरे जो है बोधिसत्व वज्रप्राणी जी आते हैं। तीसरे जो बोधिसत्व हैं वज्रप्राणी हैं, ये कठोर बोधिसत्व हैं तथा पाप और असत्य के संहारक के रूप में ये जाने जाते हैं मित्रों। और इनके हाथ में इन्हें वज्र लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। क्षितग्रह, जो क्षितग्रह हैं ये चौथे बोधिसत्व, प्रमुख बोधिसत्व हैं मित्रों। ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं क्षितग्रह जी। और मैत्रेय जो हैं ये भावी बोधिसत्व हैं और ये कलशधारी हैं। ठीक, ये क्वेश्चन मित्रों पूछा गया है कई बार मैत्रेय के बारे में। मैत्रेय के बारे में पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि मैत्रेय जो है ये भावी बोधिसत्व हैं। मैत्रेय जो है भावी बोधिसत्व हैं हमारे, और ये कलशधारी हैं। ठीक है, भावी बोधिसत्व कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मित्रों तो उनका नाम है मैत्रेय। ठीक, अमिताभ क्या है? ये बोधिसत्व, इन्हें संसार के अधिपति के रूप में जो है जाना जाता है अमिताभ जी को। ठीक, तो ये प्रमुख बोधिसत्व हैं। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों हीनयान संप्रदाय के बारे में। ठीक है, हीनयान संप्रदाय के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों। हम देखते हैं मित्रों कि हम लोग देखते हैं कि जो हीनयान और महायान संप्रदाय था मित्रों, ठीक है, जो हीनयान और हम देखते हैं मित्रों कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में जो है कालाशोक के समय में जो हुई थी मित्रों, वहाँ पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है वैचारिक मतभेद जो उभर कर सामने आया था मित्रों। और बौद्ध धर्म जो है मुख्य रूप से जो है स्थविर और महासंगिक के रूप में जो है बट गया था मित्रों। ठीक है, स्थविर और महासंगिक में बट गया था मित्रों।
बौद्ध धर्म। लेकिन हम देखते हैं कि 4वीं शताब्दी तक, लेकिन अभी भी ये जो स्थविर और महासंघिक जो था मित्रों, ये स्थविर और महासंघिक जो था, या स्थविर और महासंघिक, हाँ, जो स्थविर और महासंघिक था मित्रों, यह भी बौद्ध संघ के अंतर्गत ही था। लेकिन 4वीं शताब्दी तक हम देखते हैं मित्रों, हम देखते हैं कि इसी से आगे 4वीं शताब्दी में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो हमें हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म जो है बट गया था मित्रों। जो हीनयान था मित्रों, ये पुरानी विचारधारा का समर्थक था, यानी बौद्ध धर्म के रूढ़वादी स्वरूप को मानता था मित्रों। लेकिन जो महायान था मित्रों, ये बौद्ध धर्म की एक नवीनतम शाखा के रूप में था। ये बौद्ध धर्म की जो नई नई विचारधारा थी उसको आप्त कर लिया था, तथा ये हीनयान संप्रदाय से अलग अपनी एक विचारधारा को रखने लगा था मित्रों। इसमें जो है मित्रों, बौद्ध धर्म से इतर कई सिद्धांतों, कुछ नए नए सिद्धांतों को अपनाया गया था मित्रों। जैसे कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति पूजा की जो है आलोचना की गई थी मित्रों। लेकिन हम देखते हैं हीनयान संप्रदाय में जो है मूर्ति पूजा की आलोचना की गई थी। लेकिन हम देखते हैं महायान संप्रदाय में क्या है, वो भगवान बुद्ध की ही पूजा करने लगे थे मित्रों। ठीक, ऐसे कई चीज़ों में जो है हम देखते हैं कि हीनयान और महायान के बीच में एक वैचारिक संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो है क्या हुआ, दोनों में अलगाव उत्पन्न हो गया था मित्रों। जो हीनयान है हमारा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कठोर सिद्धांतों को मानता है, लेकिन महायान क्या है, थोड़ा नरमवादी या माध्यमिक विचारधारा की ओर इसका रुख हो गया था मित्रों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो हीनयान 2 संप्रदायों, हम देखते हैं कि मित्रों कि जो हीनयान था हमारा, ये 2 संप्रदायों वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ था। आगे चलकर हीनयान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ, एक वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक था मित्रों। वैभाषिक और सौत्रांतिक, वैभाषिक जो था मित्रों, ये विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक कहा जाता है मित्रों। और इस मत की जो उत्पत्ति हुई थी वह मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। जो वैभाषिक मत था, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। और वैभाषिक में क्या है, चित्त तथा ब्राह्य जगत के अस्तित्व को जो है स्वीकार करता है। वैभाषिक क्या करता है, यह चित्त और ब्राह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु इस मत के अनुसार ब्राह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभव, यानी ये चित्त को और ब्राह्य जगत को दोनों को स्वीकार करता है। लेकिन ये मानता है कि जो ब्राह्य जगत है उसका जो ज्ञान है हमारा केवल प्रत्यक्ष रूप से ही संभव है। ठीक है, और इसको ब्राह्य प्रत्यक्षवाद, इसको इसीलिए ब्राह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या मानना है कि ब्राह्य जगत का अनुभव क्या है, जो ब्राह्य जगत का अनुभव है हमारा वो केवल प्रत्यक्ष रूप से ही संभव है। प्रत्यक्ष रूप से हम ब्राह्य जगत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे ब्राह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है मित्रों। इस मत के जो प्रमुख 4 आचार्य कौन कौन माने जाते हैं, धर्म तात्र को माना जाता है मित्रों, सेपक को माना जाता है, वसु मित्र को माना जाता है, और मित्रों बुद्ध देव को जो है माना जाता है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा मत है हीनयान संप्रदाय का, जो दूसरा मत है मित्रों, वो सौत्रांतिक के रूप में जाना जाता है। जो हीनयान का दूसरा मत है मित्रों, ये सौत्रांतिक के रूप में जो है सौत्रांतिक मत के रूप में जो जाना जाता है मित्रों। इस मत का जो मुख्य आधार है हमारा वह सुत्त पिटक है। जो सौत्रांतिक मत है इसका मुख्य आधार जो है सुत्त पिटक है मित्रों, अतः इसे सौत्रांतिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुत्त पिटक पर आधारित है मित्रों। सौत्रांतिक जो है चित्त और बाह्य जगत पर यह भी विश्वास करता है मित्रों। ठीक है, जैसे कि एक मिनट मित्रों, ये भी जैसे कि जो हमारा वैभाषिक वाला था, वैसे सौत्रांतिक भी जो है क्या करता है, वो चित्त और बाह्य जगत दोनों को जो है स्वीकार करता है मित्रों। लेकिन यह क्या स्वीकार करता है, लेकिन ब्राह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु यह नहीं मानता है कि जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव है। मतलब सौत्रांतिक में कहता है कि ब्राह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव है, वो इस मत को अस्वीकार करता है। ठीक है, वो कहता है कि इसके अनुसार ब्राह्य जगत की वस्तुओं का जो हम अनुभव करते हैं वह हमारे मन के विकल्प मात्र हैं मित्रों, यानी बाहरी रूप से जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे मन का विकल्प है, हम उसी को जान पाते हैं। और ये इसी को कहीं ना कहीं वेदों में कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। तो कहीं ना कहीं सौत्रांतिक मत जो है उससे भी प्रभावित था मित्रों।
अब एक नोट के रूप में है कि ह्वेनसांग के अनुसार कुमार लाल ने इस मत के जो है आदि प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं महायान संप्रदाय मित्रों। एक मिनट, हाँ, उसके बाद देखते हैं मित्रों महायान संप्रदाय। एक मिनट पानी पी लेते हैं जरा, प्यास लग गई। उसके बाद देखते हैं मित्रों महायान संप्रदाय। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि महायान संप्रदाय, जो महायान संप्रदाय था मित्रों, जो महायान संप्रदाय था, ये हम देखते हैं कि मित्रों इसने बौद्ध धर्म में एक नई विचारधारा को जो है आत्मसात कर लिया था मित्रों। जैसे इसने बुद्ध को जो है मूर्ति पूजक के रूप में मान लिया, यानी बुद्ध की जो बौद्ध धर्म शुरुआत में जो है मूर्ति पूजा के विरुद्ध में था मित्रों, इसने भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा की ये लोग पूजा करने लगे थे। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है जो बौद्ध धर्म के जो कठोर सिद्धांत थे, कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला, मतलब उसको थोड़ा आसान बनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महायान संप्रदाय था ये क्या था, ये आधुनिक विचारधारा या आधुनिक चीज़ों को अपने आप में आत्मसात किया था, जिससे कि ये हीनयान से एक पृथक समुदाय के रूप में स्थापित हुआ था मित्रों। आगे हम जब देखते हैं आगे हम देखते हैं कि महायान धर्म आगे भी जो है मित्रों ये 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था, जिसमें कि पहली शाखा जो थी एक माध्यमिकवाद या शून्यवाद के नाम से जानी गई थी, और जो दूसरी शाखा थी मित्रों वो विज्ञानवाद या योगाचार के रूप में जानी गई थी मित्रों। जो माध्यमिक शून्यवाद है, हम लोग माध्यमिक शून्यवाद के बारे में अगर हम देखें तो हम देखें इसके जो प्रवर्तक थे हमारे वो नागा अर्जुन जी थे। जो माध्यमिक शून्यवाद था इसके प्रवर्तक जो है नागा अर्जुन जी को माना जाता है, और इन्होंने शून्यता सप्तति, विग्रह व्यवर्तनी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र आदि ग्रंथों की रचना जो है की थी मित्रों। ठीक, जो माध्यमिक शून्यवाद था इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन जी थे, और उन्होंने शून्यता सप्तति, विग्रह व्यावर्तनी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसे ग्रंथों की जो है रचना की थी मित्रों। और इस मत को सापेक्षतावाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार जो है कारण से उत्पन्न हुआ है। ठीक, माध्यमिकवाद को सापेक्षतावाद के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अनुसार क्या है, जिसके अनुसार जो है यह एक कथन कारण से उत्पन्न हुआ, मतलब एक तर्कशास्त्र लगाकर जो है उत्पन्न हुआ है, तार्किक चीज़ों को आप करके उत्पन्न हुआ है, इसलिए सापेक्षतावाद भी जो है कहा जाता है। और नागा अर्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। जो नागा अर्जुन जी हैं ये बौद्ध धर्म में जो प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा है मित्रों, उसी को ही इन्होंने जो है शून्यता की संज्ञा दी है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं जो नागार्जुन के शिष्य थे मित्रों आर्यदेव जी थे। जो नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव जी को जो है माना जाता है। ठीक, इन्होंने जो है चतुशतक पुस्तक की जो है रचना की थी मित्रों। और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जो है चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित प्रसिद्ध हैं। शांति रक्षित प्रसिद्ध भिक्षु इस मत से जो है संबंधित हैं, यानी ये इसके जो है प्रमुख जो है विद्वान है मित्रों शून्यतावाद के। ठीक, दूसरा था मित्रों विज्ञानवाद था। दूसरा था हमारा विज्ञानवाद था या योगाचार था मित्रों। ठीक, हम देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है ईसा की 3री शताब्दी में होते हुए हम लोग देखते हैं। विज्ञानवाद या योगाचार है तो इसकी स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में हुई थी मित्रों, और मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अस्सग और वसुबंध जो है, अस्सग जी और वसुबंध जो कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे मित्रों, इन्होंने जो है इसका विकास किया था विज्ञानवाद का। तो विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना किसने की थी? मैत्रेय या कहीं कहीं मैत्रेय नाथ लिखा मिलता है, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था मित्रों, तथा अस्सग और वसुबंध ने जो है इसको आगे बढ़ाया था या इसका विकास किया था। हम देखते हैं कि इस मत के जो यह मत जो है चित्त अथवा विज्ञान को जो है एकमात्र सत्ता मानता है, मतलब यह वैज्ञानिक अवधारणा को में विश्वास करता है मित्रों। इसी कारण से इसे योगाचार भी जो है कहा जाता है।
ठीक है। अस्सक के छोटे भाई वसुमित्र जी थे, जो अस्सक थे हमारे, अस्सक थे जो हमारे, अस्सक थे हमारे, इनके जो छोटे भाई थे, अस्सक के जो छोटे भाई थे, इन्हें अस्सक के छोटे भाई जो है वसुमित्र थे। और वसुमित्र ने जो है अपनी पुस्तक जो है विज्ञप्ति मात्रा, ठीक, वसुमित्र जो थे, तो वसुमित्र ने जो है अपनी पुस्तक जो है विज्ञप्ति मात्रा में योगाचार की जो है व्याख्या की है। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय के बारे में हम लोग अगर देखें तो मित्रों हम देखते हैं कि जो 6ठी से 7वीं शताब्दी तक आते आते हम देखते हैं कि मित्रों बौद्ध धर्म में एक नए वैचारिक परिवर्तन की तरफ जो है इसने रुख किया था मित्रों। और हम देखते हैं कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास आते आते जो है मित्रों इसमें तंत्र मंत्र की भी जगह, तंत्र मंत्र भी जो है वह बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश कर गया था मित्रों। कहीं ना कहीं मित्रों बौद्ध धर्म पर इस समय जो है हिंदू धर्म में जो शाक्त धर्म थे और जो तांत्रिक धर्म थे, कहीं ना कहीं उससे भी यह प्रभावित हुआ था। इस वजह से बौद्ध धर्म में भी जो है मित्रों तंत्र मंत्र जो है अपना घर कर गया था मित्रों। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के आसपास एक नया संप्रदाय जो है वज्रयान के नाम से जो है स्थापित हुआ था मित्रों। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म में जो है, एक मिनट, हाँ, हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है अनेक दोष जो है शुरू हो गए थे। हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म में जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है हम देखते हैं अनेक दोष जो है मित्रों आने लगे थे। फलस्वरूप जो हम देखते हैं वज्रयान नामक जो है नए संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक, इस संप्रदाय, एक मिनट, ठीक है, इस संप्रदाय की जो प्रमुख देवियां थी मित्रों, इसमें तारा और चक्रेश्वरी देवी आदि थी। यानी तारा व चक्रेश्वरी देवी की इसमें मुख्य रूप से जो है पूजा की जाती थी मित्रों। और यह संप्रदाय जो है मूलतः बंगाल और बिहार में जो है ज़्यादा प्रचलित हुआ था उस समय। इसके सिद्धांत जो है मित्रों, हाँ, इसका जो सबसे अधिक प्रसार हम देखते हैं वो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है देखने को मिलता है मित्रों। और इसके सिद्धांत जो है हमारे मंजूश्री मूलकल्प में जो है वर्णित हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गुहे समाज, जो गुहे समाज का रचयिता अशोक को गुहे समाज भी आया था। तो हम देखते हैं गुहे समाज जो था, गुहे समाज, तो इसके रचयिता जो है अशोक को जो है माना जाता है मित्रों। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुहे समाज के रचयिता कौन है, तो अशोक जी हैं मित्रों। ठीक है, उसके बाद जो काल चक्रयान आया था, हम देखते हैं इसमें एक नई विचारधारा भी हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक आते आते जो है एक नई विचारधारा जो है काल चक्रयान के नाम से अस्तित्व में आते हुए देखते हैं मित्रों बौद्ध धर्म में। और 10वीं शताब्दी में जो है ये जो वज्रयान था, इसी से निकलकर एक वज्रयान से ही काल चक्रयान की उत्पत्ति हुई थी मित्रों। और मंजूश्री मूलकल्प, जो मंजूश्री जी हैं, मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। काल चक्रयान का प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। और इसके सर्वोच्च देवता जो है श्री काल चक्र जी हैं मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि शाहजहान, जो शाहजहान है, हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं शाहजहान का भी विकास होते हुए देखते हैं। जो इसके प्रवर्तक थे मित्रों वह सरहपाद जी हैं। और बंगाल में इस संप्रदाय की स्थापना, बंगाल में हम देखते हैं तो इस संप्रदाय की स्थापना वह 10वीं शताब्दी के आसपास जो है होते हुए देखते हैं मित्रों। और इसमें जो है वज्रयान, इसमें वज्रयान कालचक्र, इसमें नहीं, इसने मित्रों, इसने जो है वज्रयान कालचक्रयान आदि रूढ़वादियों की आलोचना की थी मित्रों। ठीक है,
हम देखते हैं वज्रयान और कालचक्रयान ने इसकी रूढ़वादिता की जो है आलोचना शाहजहां के द्वारा की गई है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हमने बौद्ध धर्म के पार्ट 2 में जो है बौद्ध धर्म के पार्ट 2 में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का प्रवेश कैसे हुआ था और उनसे संबंधित उनकी क्या क्या फिलॉसफी थी उसका हमने अध्ययन किया है मित्रों। अब इसके जो बचे हुए पार्ट को में जो है मित्रों हम लोग बौद्ध धर्म पार्ट 2 में बौद्ध धर्म पार्ट 3 में कवर करेंगे मित्रों। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे संस्थान के वीडियो आगे भी आपको अनवरत रूप से मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।